जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय पे उड़ जाएंगे, अंत समय पे उड़ जाएंगे तेरे तम्बू टेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने।
साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से हो, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से मत होना एब्सेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। परिषद पूछते हैं कि महाराज बहुत सुंदर कथा कही आपने, लेकिन अब आप बताएं कि मनु क्या है, मनमंत्र क्या है, कौन कौन से मंत्र हैं, भगवान ने कौन कौन से अवतार हुए, मनु कितने होते हैं और मनु का काल किस तरह से होता है, कितने मनु हो गए, कौन सा मनमंत्र चल रहा है। ये सारे के सारे जो मेरी आपसे अपेक्षा है आप उनको बताने की कृपा करें। कहने लगे परिषद 4,32,000 का कलयुग होता है और इससे दोगुना द्वापर होता है और कलयुग से 3 गुना त्रेता होता है और कलयुग से 4 गुना सतयुग होता है। इस तरह से जो चारों युगों का जो जोड़ है इसको चतुर्युगी कहते हैं और बिना पढ़े लिखे इसको चौकड़ी कहते हैं। ये जो एक चौकड़ी है चतुर्युगी है, 4,20,000 वर्ष की बैठती है और 43,20,000 का 1000 गुना, माने 1000 चौकड़ी का एक कल्प होता है और इस एक कल्प में 14 मनु बदल जाते हैं, माने 71 चौकड़ी से कुछ बढ़ करके एक मनु का समय होता है। 43,20,000 वर्ष में 14 का गुणा कर दो तो 71 का 14 का गुणा कर दो तो इस तरह से बैठता है। कुछ शब्दांश बढ़ करके एक चौकड़ी में 14 का भाग करने से 71 के करीब और उस समय पर मनु होते हैं, फिर दूसरे मनु होते हैं, फिर दूसरे मनु होते हैं। महाराज ये कथा तो बड़ी अच्छी गई, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये ग्रह कौन था और गजेंद्र कौन था और भगवान ने इसकी मुक्ति कैसे करी। बहुत सुंदर प्रसंग है। ये जो सारी दुनिया का जो झंझट है ये गज और ग्रह का झंझट है। ये जो जीव है ना ये गज है, हाथी, और किस में फंस जाता है ये संसार में। तो संसार क्या है, ग्रह, और हम कौन है, गज। तो गजेंद्र और गजेंद्र की उम्र हाथी बहुत बड़ा होता है लेकिन आंख इतनी छोटी होती है कि अपने पीछा नहीं देख पाता, अपना शरीर नहीं देख पाता। हम अपने जीवन का आगा पीछा नहीं देख पाते क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी है ना, बहुत लंबी, और बुद्धि बहुत छोटी है। छोटी कैसे, अभी किसी ने राम राम नहीं करी तो नाराज हो गए, इसलिए छोटी है। आगे पीछे की नहीं सोची, अभी की जो बात सोचती है, और अगर किसी से कुछ इज्जत कर दी तो बस उसके ऊपर निहाल हो गए। ये हमारी बुद्धि हो गई है। किसी ने 100 एहसान कर दिए और एक बार उसने अगर गड़बड़ी कर दी तो उसी को गाते डोल रहे हैं कि साहब ये बात ऐसे है। छोटी बुद्धि हो गई है। माने जो 100 किए उसको भूल गए और जो एक गड़बड़ हो गया उसी को पकड़ करके बैठा है, उसी में बुद्धि धरी है, छोटी बुद्धि। आज किसी आदमी के हमारा झंझट है, कल खुशी भी होगी, प्रेम भी होगा, कल झंझट भी हो सकता है, ऐसे ही चलता रहता है। फिर किसी से क्या चिपकना, किसी से क्या खटकना, ये बुद्धि नहीं जानती।
अगर कोई प्यार से मिल गया तो फंस गए, और टकरा से मिल गया तो फंस गए। तो कहते हैं कि इंद्रदम्न नाम का पांडवंशी राजा ध्यान करने के लिए बैठा था। परिषद महर्षि अगस्त वहां से अपने शिष्य मंडली को लेकर के जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अरे इसने तो हमारे को न नमस्कार किया है, न प्रणाम किया है, न दंडवत किया है, न हमें अपने घर ले जाने के लिए कहा है। कोई शिष्टाचार ही नहीं है इसके अंदर, कोई आवागमन की बात ही नहीं है, कोई इज्जत की बात ही नहीं है, तो ढोर है। जबकि साधु महात्मा द्वार से निकले तो गृहस्थी को घर छोड़ करके आना चाहिए, सब काम छोड़ करके आना चाहिए। और लोग द्वार बंद कर लेते, फाटक बंद कर लेते, संत महात्मा को देख करके नजरें चुरा लेते, फीट फिर लेते। उन्होंने कहा कि जा, तू ढोर होगा, हाथी नाम का जानवर बनेगा। चरणों में गिर गया। जब उसने चरण पकड़े महर्षि अगस्त के, तो उन्होंने कहा कि किसी भक्त के चरण पकड़े ना, तेरी मुक्ति हो जाएगी। कुछ लोग होते हैं जो भजन कर लेते और कुछ लोग भजन नहीं कर पाते, तो भजन करने वालों की सेवा करे। जो भजन नहीं करते हैं वो भजन करने वालों की सेवा करे, माँ की सेवा करे, उद्धार हो जाएगा। माँ कैसी भी हो, ये मत देखो कि माँ कैसी है, क्योंकि जो कमी देखते हैं वो बड़े बनते हैं, मास्टर बनते हैं, गुरु बनते हैं। वो मम्मी के भी मम्मी बड़े बनते हैं, गुरु के भी गुरु बनते हैं। अब कहा है वो? तो माँ कैसी भी हो सेवा करनी चाहिए, पिता कैसा भी हो सेवा करना चाहिए। भजन नहीं आए तो भजन करना, सेवा करने से आएगा, और सेवा नहीं करे तो भजन बेकार जाएगा। ये और है, तुम चाहे कितने भी बड़े